हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं संविधान की विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। हम उन पे चर्चा करेंगे और जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यानी कि किसी भी प्रकार की निर्णय या किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी अगर बनाने की बात आती है या किसी प्रकार के निर्णय लेने की बात आती है तो भारतीय संविधान उस केस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि भारतीय संविधान जो है यहाँ के व्यक्तियों के जीवन को भी बहुत बहुत एक अनोखे तरीके से प्रभावित करता है। यानी कि हर मोड़ पे, हर डगर में, हर क्षण जो है भारतीय संविधान लोगों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इसलिए भारतीय संविधान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो इसी बात पे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वो चाहे हम लिविंग की बात करें या नॉन लिविंग की बात करें, दुनिया में हर चीजों की अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की भी एक अपनी एक प्रमुख विशेषताएं हैं और हम उन विशेषताओं पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों देखिए, भारत का संविधान जो है कहीं ना कहीं अपने आप में पूरे विश्व के संविधान की अगर बात करें तो उन संविधानों से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान बहुत ही ज्यादा हटके है। यानी कि ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो कंटेंट्स या जो उनके जो स्पिरिट्स हैं, ठीक है, वो अगर उनके संबंध में अगर हम बात करें, उनके रिगार्डिंग्स अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा यूनिक देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि इसके कई तत्व ऐसे हैं जो कि विश्व के अलग अलग, इसके कई ऐसे जो कंटेंट्स हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया है, बोरो किया गया है, उधार लिया गया है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि इसे अन्य देशों के संविधान से बहुत ही ज्यादा अलग पहचान देता है। तो समझने की कोशिश करिए कि हम भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा संविधान जो भले ही दूसरे राज्यों के संविधानों को खंगाल कर, दूसरे कंट्रीज के संविधानों को छान कर हमारे संविधान में कुछ कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, लेकिन भारत के संविधान के जो खुद के जो प्रोविजंस है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो कि दूसरे देशों के संविधान से इसे बहुत ही हटकर रखता है, बहुत ही अलग करके रखता है। ठीक है, जब 1949 में हमारा संविधान बन गया था, यानी कि जब 1949 में जब हमारा संविधान तैयार हो गया था और उस दरमियान जब हमारे संविधान को पब्लिक के बीच में रिव्यू के लिए भेजा गया कि जनता, क्योंकि हमारा संविधान शुरू ही होता है प्रियम्बल से, यानी कि प्रियम्बल का मतलब होता है द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। और ये प्रियम्बल का जो प्रोविजन है बच्चे, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अडॉप्ट किया गया है। आप आगे पढ़ोगे कि प्रियम्बल जो है वो जो जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलते हैं, या इसको हम फिलॉसफी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, या इसको हम सोल कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इस प्रियम्बल के माध्यम से हम संविधान के पूरे ढांचे को समझने में, समझाने में हम अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा संविधान जब हमारा संविधान बनाया गया तो इसे लोगों के बीच में रखा गया, लोगों के बीच में बताया गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारा संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, हम भारत के लोग से शुरू होता है, और भारत के लोग जो है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारे इस लोकतांत्रिक देश में, जहां पे उनको वो सारी अधिकार दी गई है जिनके माध्यम से वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और अपने लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक सही लीडर्स का चुनाव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो बातें हम देखते हैं, ये सारी बातें हमारी भारतीय संविधान में निहित है। तो जब 1949 में हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया, मतलब 1949 में जब हमारा संविधान बनकर जब तैयार हो गया था, तो संविधान के
अनेक ऐसे कुछ कुछ वास्तविक जो लक्षणों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनमें से कुछ कुछ जो सुधार किए गए, क्योंकि जब लोगों के बीच रखा गया तो इट वाज नॉट नेसेसरी कि वो सारे प्रोविजंस जो लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो बड़े बड़े जो वहाँ पे जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, तो ऐसा नहीं कि आम जनता के नजरिए से उनकी नजरिए दोनों मैच ही करे। तो हमारा संविधान को पब्लिक के बीच में रखा गया और उनसे राय मशवरा लिया गया कि इनमें कौन कौन से सुधार हो सकते हैं। तो उनमें से जो है अमेंडमेंट किया गया। अब अमेंडमेंट में बात करेंगे तो 7th अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हुआ, 4th अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ, 74th के बाद अगर हम देखेंगे तो 97th अमेंडमेंट हुआ। और ये सारे अमेंडमेंट्स में जो सबसे ज्यादा जिनमें सुधार हुई वो है हमारा 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट में जो है इसमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया, यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो ये अमेंडमेंट्स रहा, इसमें बहुत ज्यादा आपको संशोधन देखने को मिलेंगे और इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस का भी दर्जा दिया गया। क्या दर्जा दिया गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। इस 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इस बात को आप लोग को याद रखना है कि कौन से ऐसे अमेंडमेंट है जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये अमेंडमेंट 1976 में हुआ था और इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस की संज्ञा दी गई। इस बात को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर को पढ़ने में जो पहला क्वेश्चन बना वो बना कि 42nd अमेंडमेंट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके बाद आप देखोगे कि केशव नंदा भारती केस, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आते हैं कि केशव नंदा भारती केस जो है, केशव नंदा भारती केस के माध्यम से जो है ये बताया गया कि, और हुआ कब था केशव नंदा भारती केस? 1973 में हुआ था केशव नंदा भारती केस। और केशव नंदा भारती केस के माध्यम से कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था दी कि आर्टिकल 368 के माध्यम से जो कुछ भी, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत जो हमारा पार्लियामेंट है उसको एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिया गया, जिसके द्वारा जो है मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि संसद को मिली जो संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे हमने एच जो आपका पहला पैराग्राफ जो है लक्ष्मीकांत का, उनमें से आपका ये इतना सारा क्वेश्चन है कि कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए थे। 7th अमेंडमेंट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट किया गया था, 44th अमेंडमेंट किया गया था, 73rd अमेंडमेंट किया गया था, 74th अमेंडमेंट हुआ था, 97th अमेंडमेंट हुआ था। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट रहा वो 42nd अमेंडमेंट रहा। और 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया और इस अमेंडमेंट में बहुत ज्यादा से ज्यादा सुधार देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद केशव नंदा भारती केस जो कि 1973 में, क्योंकि जनरली केशव नंदा भारती केस में पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1973 को जो है केशव नंदा भारती केस हुआ था। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1973 को केशव नंदा भारती केस हुआ। और इस केशव नंदा भारती केस में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो हमारे पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई है वो संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम आगे भी पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप नहीं बदल सकते।